नमस्कार, मैं हूं आदित्य शेखर और आप देख रहे हैं द न्यूज़ टाइम। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक छोटे से गांव जैत गांव में प्रेम सिंह चौहान और सुंदरबाई चौहान के घर 5 मार्च 1959 को एक बच्चे ने जन्म लिया। जी हाँ, वो और कोई नहीं बल्कि शिवराज सिंह चौहान थे, जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति को ही बदल कर रख दिया। एक छोटे से किसान परिवार में जन्मे शिवराज ने 16 साल की उम्र में ही एबीवीपी ज्वाइन कर लिया। शिवराज चौहान जहां छात्र राजनीति से जुड़ गए और वो धीरे धीरे करके राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने लगे और वो भोपाल यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे थे। विषय था फिलॉसफी और वो राजनीति में अपनी सक्रियता धीरे धीरे तेज कर रहे थे। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी का ऐलान किया था तो शिवराज सिंह चौहान भी जेल गए थे। इन्होंने 1979 में क्रांति मसाल यात्रा की शुरुआत की, जिसमें 1 लाख के करीबन भीड़ इनके साथ जुड़ गई, जिसके बाद ये रातों रात मध्य प्रदेश के राजनीति में खुद को एक प्रसिद्ध नेता के तौर पर स्थापित कर लिया। 1990 में सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे और चुनाव का ऐलान हुआ, विधानसभा चुनाव का, तो इन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 23 लोगों को टिकट दिलवाया और इनकी पूछ राजनीतिक गलियारों में होनी शुरू हो गई। राघव जी के कहने पर इन्होंने बुधनी सीट से विधानसभा के लिए पर्चा भरा। पहले राघव जी इस विधानसभा से चुनाव लड़ते थे, लेकिन वो चाहते थे कि जब वो इस सीट को छोड़ें तो कोई उनका अपना बंदा इस विधानसभा का नेतृत्व करे, और ये विश्वास शिवराज सिंह चौहान के प्रति उन्होंने जताया, चूंकि वो केंद्र की राजनीति करने के लिए दिल्ली चले गए थे। ये सीट काफी मुश्किल भरा था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने इस सीट से जीत हासिल की और उसके बाद ये कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखे। लोकसभा का चुनाव 1991 में होने वाला था। राघव जी विदिशा से अपना पर्चा भर चुके थे, लेकिन अटल आडवाणी उस वक्त सक्रिय थे केंद्र में, और आडवाणी चाहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी को एक ऐसे सीट से लड़ाया जाए जो कि पूरी तरह से सुरक्षित हो, और ये सीट उन्होंने विदिशा तय किया, जहां से अटल बिहारी ने पर्चा भरा। लेकिन जब अटल बिहारी ने पर्चा भरा तब ये राघव जी को सीट छोड़ना पड़ा। वाजपेयी उस समय 2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, एक उत्तर प्रदेश के लखनऊ से और दूसरा मध्य प्रदेश के विदिशा से, और इस लोकसभा की पूरी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान के कंधे पर दी गई, और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों लोकसभा सीट से चुनाव जीत जाते हैं, और उनका विदिशा से चुनाव जीतना शिवराज को कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी और केंद्र की नज़रों में एक बेहतर कुशल नेता के तौर पर स्थापित कर गया। अटल बिहारी वाजपेयी को एक सीट छोड़नी थी। उन्होंने तय किया कि वो मध्य प्रदेश के विदिशा सीट को छोड़ेंगे, और उसके बाद उस लोकसभा सीट से टिकट मिला शिवराज सिंह चौहान को। आप समझ सकते हैं कि वो वाजपेयी के कितने करीब आ चुके थे और आडवाणी के। 1992 में वो अखिल भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए और 2007 में वो भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। गोविंदाचारी से इनकी मुलाकात उमा भारती कराती हैं, क्योंकि उमा भारती के गोविंदाचारी से बहुत ही मधुर संबंध थे। कहते हैं कि जब भाग्य खुलने वाला होता है तो कई रास्ते खुद ब खुद चलकर आपकी चौखट तक आते हैं। शिवराज सिंह चौहान के साथ भी यही हुआ। गोविंदाचारी उस वक्त ओबीसी चेहरा ढूंढ रहे थे और उमा भारती इनकी पहचान गोविंदाचारी से कराते हैं।
शिवराज राष्ट्रीय महामंत्री बना दिए जाते हैं। मई 2003 में राघवगढ़ से इन्हें विधानसभा का टिकट मिल जाता है चुनाव लड़ने के लिए। कोई ये सोच भी नहीं सकता है कि उस राघवगढ़ से, जहां दिग्विजय सिंह एक मजबूत दावेदार थे और वो उनका गढ़ हुआ करता था, वहां से इन्हें टिकट देने का मतलब था कि कहीं ना कहीं इन्हें लगाम में रखने की कोशिश है। लेकिन इनके नामांकन में केंद्र से बड़े बड़े नेता अरुण जेटली समेत कई दिग्गज आते हैं, लेकिन ये चुनाव हार जाते हैं। तिरंगा विवाद में उमा भारती घिरी हुई होती है और इन्हें अपनी जड़ें जमाने का मौका मिलता है। वैसे उस वक्त बाबूलाल गौड़ मुख्यमंत्री थे। उमा भारती ने सोचा था कि बाबूलाल गौड़ उनके इशारे पर काम करते रहेंगे और जब वो चाहेंगी तब उन्हें सत्ता वापस मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब उमा भारती ने बगावत करनी शुरू कर दी और बाबूलाल गौड़ के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। एक बार तो वो कई विधायकों के साथ मीटिंग करती हैं और कयास तो ये भी लगाया जा रहा था कहीं वो राज्यपाल के पास शक्ति प्रदर्शन के लिए ना चली जाए। अगर ऐसा होता तो बाबूलाल गौड़ की सरकार गिर जाती। जब ये विवाद चल रहा होता है, 2005 की बात है, तब विधानसभा पहुंचते हैं शिवराज सिंह चौहान। कहा जाता है कि जब ये विधानसभा पहुंचते हैं तो मेज पीट कर इनका स्वागत किया जाता है। दरअसल ये किस तरीके से काम हो रहा है और उन लोगों के बीच किस तरह के विवाद हैं उसको समझने के लिए विधानसभा ये पहुंचे थे। और ये जब बाहर आते हैं तो इन्हें कई विधायक घेर लेते हैं। केंद्र को इन पर नजर पड़ती है। उमा भारती को इस बात की भनक लग जाती है कि मुख्यमंत्री बदलने की शुरुआत हो चुकी है और बाबूलाल गौड़ को केंद्र से फोन आता है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, आप क्या कह रहे हैं। वो बचने की कोशिश करते हैं कि कुछ देर ही सही, कम से कम कुर्सी बचाई जाए, लेकिन वो समझ चुके थे कि उन्हें कुर्सी छोड़ने के आदेश आने वाले हैं। वो उमा भारती से बात करते हैं। उमा भारती संकेत देती हैं कि आप अभी कुर्सी मत छोड़िए और उमा भारती दिल्ली पहुंचती हैं। कहा जाता है प्रमोद महाजन खाना खा रहे थे। उमा उनसे मिलती हैं और उनसे अपनी दावेदारी पेश करती हैं। प्रमोद महाजन उन्हें साफ तौर पर कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह चौहान ही होंगे। और भोपाल में विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है। वहाँ उमा भारती भी पहुँचती हैं और वो अपनी दावेदारी पर डटी रहती हैं। लेकिन वहाँ मौजूद प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, संजय जोशी मौजूद रहते हैं और कहा जाता है कि संजय जोशी और उमा में काफ़ी कहासुनी होती है और वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज ही होंगे। लेकिन वो कुछ अपने समर्थकों के साथ उमा भारती बाहर आती हैं और अपनी गाड़ी पर बैठ जाती हैं और कहती हैं कि जो उनका अपमान हुआ है वो इसका बदला लेंगी। और 154 विधायक शिवराज सिंह को अपना नेता चुन लेती है और वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें केंद्र में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया था और उन्हें कृषि मंत्री बनाने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने कहा मैं इस पर विचार करूंगा और फिर बताऊंगा। और उनका मध्य प्रदेश से लगाव जग जाहिर है। वो अब भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।